जो आप देख रहे हो प्यार का बुखार है, उनका नशा हमारे सर पर सवार है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम जान देने को तैयार हैं। जिनका मुंह नहीं खुलता था मेरे सामने, वो अब हमें अकड़ दिखाते हैं। बेटा, जिनसे तू हाथ मिलाता है ना, वो मेरे पैर दबाते हैं। मेरे फोन में कुछ लोगों के नंबर ऐड नहीं है। वो क्या है ना, अब मैं थोड़ा बदल गया हूँ। मैं मतलबी लोगों को जिंदगी में तो क्या, अपने फोन में भी ऐड नहीं करता। ओए फुलझड़ी, सुनो, तुमने कहा था पापू तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। अब हूँ नहीं मैं तुम्हारे साथ, तो कहाँ मन लगा रही हो? कि मुझे खुश रखने के लिए इसने अपनी बहुत बेइज्जती कराई है। ये सिर्फ दोस्त नहीं है मेरा, ये मेरा भाई है। बहुत कमाल का हुनर है मुझ में लिखने का। मैं 2 लफ्जों में तुम्हारी औकात लिख सकता हूँ। बात को सिर्फ सुनिएगा नहीं, समझिएगा। ये आजकल के आशिक सिर्फ जिस्मों पर मरते हैं, क्योंकि जिनका प्यार सच्चा है वो ब्रेकअप के बाद भी सामने वाले की इज्जत करते हैं। अमीर इतना बनो कि कितनी भी कीमती चीज हो जब चाहे खरीद लो, और कीमती इतना बनो कि कोई भी अमीर से अमीर तुम्हें खरीद ना सके। पहले नोटबंदी, फिर घरबंदी। मोदी जी एक बंदी और दिला दो बस। बाबू, कल रास्ते में मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा था। कौन था वो? पापू तुमने किसी और को देखा होगा, मैं तो पूरा दिन घर में ही थी। तुम्हें रास्ते में चलते कभी मेरे जैसा कोई देखा है क्या? और बाबू जरा देख के बताना, यहाँ कुछ लिखा है क्या? वो कहा करती थी, पापू मैं तुम्हें बार बार फोन करके परेशान करूंगी, लेकिन तुम परेशान मत होना। ये आजकल बजता नहीं है। न स्कूल की टेंशन, न एग्जाम की टेंशन। पूरा दिन खाना पीना, सोना और पबजी खेलना। अबे और कितने अच्छे दिन चाहिए तुम्हें मोदी जी से? मेरी फुलझड़ी, सुनो। मेरे पापू ने थाना थाया। ये डायलॉग तुम्हारा है, इसे हमारा मत बताओ। और बात रही धोखा देने की, तो ये हमने तुमसे ही सीखा है। हमारे कॉलेज का झूठा नाम मत लगाओ। किसी की मजबूरी का इतना भी फायदा मत उठाओ कि जब उसकी खामोशी टूटे वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दे। कि दोस्ती इतनी गहरी है पबजी वालों की कि 200 मीटर की दूरी पर कभी कभी रिवाइव देने आ जाते हैं, और कभी कभी 10 मीटर की दूरी पर छोड़ के भाग जाते हैं। काफी शरीफ हूं मैं, पर मैं अपनी शराफत भूल जाता हूं जब लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। ये मोहब्बत का जुआ काफी कमाल खेलती हो, पर इस खेल की कहानी अधूरी है, पूरी नहीं। तुम अपनी बारी खेल चुकी, अब बारी हमारी है, और हर बार तुम इस जुए में जीतो ये जरूरी नहीं। ये 2 शब्द उन कुत्तों के लिए जो मेरी पीठ पीछे भौंकते हैं कि बेटे पलट के तुम्हें देख भी लिया तो तुम डर जाओगे, और इतनी सी बात तुम्हारी समझ नहीं आ रही, मैं मारूंगा तो मर जाओगे। थोड़ा बच के रहिएगा जनाब, वो प्यार को पैसों में तोलती है। पापू मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करती, तुम्हारे सर की कसम। वो बड़े प्यार से आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलती है। काश ऐसा हो जाए, खुदा को मेरी दुआ सुन जाए, मैं उसका नोबिता बन जाऊं, वो मेरी शिजुका बन जाए। यूं मुझे छोड़ बीच राह में वो बहुत पछताएगी कि मोहब्बत सच्ची थी मेरी, ये बात उसे भी पता है।
वो दूसरों के सामने कह देगी मुझे बेवफा, लेकिन खुद से अपनी नजरें नहीं मिला पाएगी। कुछ लोग अपनी औकात भूल गए हैं, बात बात पर मारपीट की बात करते हैं। उनसे बस एक छोटी सी बात कहनी है, बेटे चूड़ियां हमने भी नहीं पहनी है। अगर आपको लगता है कि कोरोना वायरस खतरनाक है, तो आप उन लोगों को भूल रहे हो जिनके दिल में भी दिमाग है। उसने मुझसे कहा था कि वो थोड़ा बहुत झूठ बोलती है। फिर एक दिन उसने कहा, बाबू मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी बिकॉज आई लव यू। बाबू तुम्हें नहीं लगता ये झूठ थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो गया? मैं अपना हर काम सोच समझ कर करता हूँ, और कुछ लोग कहते हैं मैं उन्हें समझ नहीं आता। एक यही बात तो अच्छी है तुम में कि तुम ना समझ हो। जो आप देख रहे हो प्यार का बुखार है, उनका नशा हमारे सर पर सवार है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम जान देने को तैयार हैं। जो मुझसे जलते हैं, मुझे उन्हें जलाने में और भी मजा आता है, क्योंकि तुम्हें जलाने में जो मजा है वो किसी और चीज में कहाँ। उसका मुझे गुड नाइट बोलकर जागते रहना, मुझे सुलाकर खुद ना सोना, और मैंने पूछने पर यह कहना, बाबू मैं तुम्हारे अलावा और किसी से बात नहीं करती। तो रात को क्या लूडो खेलती थी? बिना स्वार्थ, बिना लालच और बिना रिश्वत के जो तुम्हारे लिए सब कुछ करती है, सिर्फ एक माँ ही है जो आज स्क्रीनशॉट के जमाने में तुम्हारी बातों का भरोसा करती है। जिस तरह तुम देखते हो दूसरों की बहनों को, मत देखा करो, वरना ऐसी नजर तुम्हारी बहन को भी लग जाएगी। और अगर तुम्हें लगता है कि उसके कपड़े छोटे हैं, तो अपनी नजरें नीची कर लेना, वो अपने आप ढक जाएगी। मेरे दोस्त सरकारी नौकरी की तरह हैं, कोई प्राइवेट जॉब नहीं जो जब चाहे छोड़ दूं। और एक शब्द और निकाला मेरे दोस्तों के बारे में, तो अपना मुंह संभालना, कहीं मैं तुम्हारा मुंह ना तोड़ दूं।